परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ, जीव मात्र को नमन करता हूँ। और उस प्राणों की देवी जो 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में धरती पर विद्यमान हैं, वो आत्मा जो स्वयं ही उसी परमात्मा का एक अंश है, और वही परमात्मा का जो अंश है वो आत्मा, वो प्राण रूप से संचालित है। और आद्य शक्ति माँ गायत्री जो प्राणों की देवी है, जो समस्त जीवों में प्राण रूप में व्याप्त है, हम उस प्राण रूपी देवी को नमन करते हैं। और अपने ये मानव तन धरती पर कितने जीव शरीरों में जाने के बाद ये मानव तन मिलता है, और ये मानव तन बहुत ही कम समय के लिए आज धरती पर उपलब्ध है। यहाँ अधिकतम आयु, अमेरिका में औसत आयु 74 साल अधिकतम आयु है आज धरती पर मानव की। दोस्तों जब धरती पर पहली बार परमात्मा का ये अंश जो आत्मा है, ये 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में विद्यमान हैं, और इसमें मानव जाति भी एक भिन्न प्रजाति का वो प्राणी है। तो यहाँ कौन ये जो सारी सृष्टि का सृजन है, जो सृजन करता है, क्योंकि कोई भी क्रिएशन है वो क्रिएशन बिना क्रिएटर के संभव नहीं है। और वो क्रिएटर जो पूरे निखिल विश्व ब्रह्मांड का रचयिता है, न जाने कितनी पृथ्वियाँ, न जाने कितने सूर्य, और न जाने कितने ग्रह उपग्रह, तारे, नक्षत्र, आकाश गंगाएं, इतना विस्तृत है कि मानव सारी जीवन भर भी अगर ढूंढता रहे कि ये कितना विस्तृत है, तो मानव के बस की बात नहीं है। उसकी कल्पना क्षेत्र से बाहर की बात है कि ईश्वर ने यहाँ पूरी सृष्टि का, कितनी बड़ी सृष्टि का सृजन है, ये सृष्टि के बारे में था लगाना मानव के बस की बात नहीं है। दोस्तों मानव केवल उसी प्रकार से यहाँ धरती पर अधिकार और कर्तव्य लेकर आया है जिस प्रकार यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव जंतु हैं। दोस्तों यहाँ जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं एक प्रजाति में, चाहे वो चिड़िया, तोते, कबूतर, बंदर, हाथी, शेर, कुत्ते, बिल्ली, चींटी, ये सब जितनी भी प्रजातियों के जीव हैं, इनमें एक कनेक्शन है। ये सभी जीव एक दूसरे की भाषा, इनकी मनोदशा, मन की स्थिति पढ़ लेते हैं। दोस्तों आज के ही हमारी इसी 20वीं सदी में प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु जी एक ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं भारतीय, जिन्होंने कितनी बार इतने प्रयोग किए और ये साबित किया कि पौधे मानव के साथ हंसते बोलते खेलते हैं और हर बात पर रिएक्ट करते हैं। और उसके मालिक से अगर हज़ारों किलोमीटर दूर भी कोई घटना घट जाती है, कोई दुखदाई, तो हज़ारों किलोमीटर दूर उस पौधे को उसी क्षण वो बात पता लग जाती है, जिसमें सारी टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है। दोस्तों हाथी धरती पे चलते हैं तो हाथी का पैर 1000 किलोमीटर दूर भी कोई भूकंप आ रहा है तो हाथी को के पैर से ये पता लगा लेता है। तो यहाँ इतने प्रकार के विशेष प्रकार के, इतने प्रकार के जो जीव जंतु हैं, इनमें एक ही आत्मा होने का प्रमाण ये है कि सभी छोटे से बड़े जीव जंतु आहार ग्रहण करते हैं, उनको नींद आती है, उनको बच्चे पैदा करने की शक्ति है। सभी प्राणी अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं, सभी प्राणी अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं। सभी प्राणी अपने जीवन काल में आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम के सूत्रों से संचालित हैं। दोस्तों आत्मत सर्वभूतेषु प्रत्येक प्रजाति के उन्हीं जीवों में एक प्रजाति के समस्त जीव जो आपसी व्यवहार करते हैं,
उनके बीच में दो ये सूत्र, वेद सूत्र, समस्त प्राणी समुदाय में स्वतः वो दोनों सूत्रों से संचालित है। दोस्तों, यहाँ मधुमक्खियाँ, एक छत्ता है छोटा सा, उसमें 500 मधुमक्खियों की बैठने की जगह है और उसमें उनके कुनबे में, उस देश में, उनके देश में 500 से 1000 मक्खियाँ हो जाती हैं। तो वो 1000 मक्खियाँ उसी जगह आती हैं जहाँ 500 मक्खियाँ बैठी थी और वो सब अपनी सुविधाओं का त्याग करके और सभी मधुमक्खियों को अपने उसी छत्ते में बिठाती हैं। हजारों साल पहले जब मानव धरती पे आया होगा दोस्तों, उसी के साथ मधुमक्खी का छत्ता भी आया था। तो मधुमक्खी के छत्ते का जो देश है, वो 1000 मक्खियाँ जो हैं, उनमें हजारों साल पहले जब जो व्यवस्था बनी थी, वो रानी मक्खी उस छत्ते की प्रत्येक मक्खियों को कार्य का विभाजन करेगी, सुचारू रूप से अपने देश में शासन करेगी और समस्त प्रकार के कार्यों को कराते हुए अपने जीवन को आगे लेके चलेंगे। रानी मक्खी का चुनाव भी होगा, वो किस प्रकार से होगा, वो जो हजारों साल पहले उनमें तय हुई थी बात, उसी परंपरा से, उसी चीज़ से, उन्हीं आत्मत सर्वभूतेषु वसुदेव कुटुम्बकम के अनुसार उनमें आज भी वही रानी मक्खी उसी प्रकार से यहाँ संचालन कर रही है। तो दोस्तों, ये जो दो वेद सूत्र हैं, अब आत्मत सर्वभूतेषु का मतलब ये है कि एक ही प्रजाति के जो जीव हैं उनमें एक ही आत्मा है, अक्ष दिखाई देता है एक दूसरे में, जो बाहरी बनावट है वो भिन्न है और जो अंतरात्मा है वो एक है। ये आज के युग में परम पूज्य गुरुदेव युग परिवर्तन जो करने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहले परिवर्तन यही होगा कि आज जो मानव को एक शरीर मान के, जो मानवों के बीच में इतने सारे विभाजन किए गए हैं कि आज से 80-90 साल पहले ही यहाँ 5 देशों ने वीटो पावर ले ली और उन्होंने इतने खतरनाक हथियार, परमाणु बम बना के, और फिर सारी वही लोग थे जिन लोगों ने मानवों को गुलाम बनाया। यहाँ धरती पर स्वभावतः प्रारंभ काल से ही सतयुग में कोई गुलाम तो छोड़ो, यहाँ कोई राजा प्रजा दंड दांडी की जरूरत नहीं थी। ये मानव सभ्यता का जो प्रारंभ है, जो प्रारंभ काल है, वो वेद सूत्रों से सुसंचालित होता आया है और वेद सूत्र के सनातन हैं। यहाँ परमात्मा सनातन है, यहाँ आत्मा सनातन है, यहाँ वेद सनातन है। तो दोस्तों, यहाँ हम सोचते हैं कि इतने ग्रह नक्षत्र इतने दूर दूर तक ये सुविस्तृत, हम जाके आते हैं, चांद पे जाके आते हैं और दूसरे ग्रह पे जाके आते हैं, तो वहाँ पर कोई जीव दिखाई नहीं देता। ये दोस्तों, जो हमारी चमड़े की आँखें हैं, प्रत्येक जीव में जो भी शरीर दिया है उसमें निश्चित प्रकार की एक उसकी रेंज दी गई है। हम कम जितना रेंज में हमारी आएगा उतना ही हम देख पाते हैं। हमारे कान 20 हर्ट्ज प्रति सेकंड से लेके 20,000 हर्ट्ज प्रति सेकंड की आवृत्तियों के जो शब्द बोले जाते हैं धरती पे, वो हमें सुनाई देते हैं। और जो 20 हर्ट्ज प्रति सेकंड से कम की आवृत्तियाँ होंगी और 20,000 से ज़्यादा की आवृत्तियाँ होंगी, वो हमें सुनाई नहीं देगी, वो हमारे ऊपर से निकल जाएगी। तो इसी प्रकार से जो ये दीनदयाल जी कहते हैं कि मानव है कौन, सवाल ये है। तो मानव को जो दुनिया में आज एक शरीर मान के, और सारी दुनिया में इतने विभाजन हैं कि G5 से लेके G10, G20, और ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित, अविकसित, और ये पूर्व वाले, ये पश्चिम वाले, ये उत्तर वाले, ये दक्षिण वाले, ये गोरे, ये काले, ये आदमी, ये औरत, ये लड़का, ये लड़की, ये कर्जदार, ये लेनदार, ये देनदार। यहाँ इतने प्रकार के मानवों के बीच शक्तिशाली, कमज़ोर, इतने विभाजन धरती पे इस मानव को एक शरीर समझने के कारण मानव की इतनी महत्वपूर्ण जीवन में जो समय मिलता है, वो सारा का सारा समय व्यर्थ में ही चला जाता है। इसका कारण केवल
जो इस दुनिया में जो नहीं होने वाली चीज़ है, उन चीज़ों के पीछे मानव को लगाया हुआ है। और इस तरीके से लगाया हुआ है कि मानव जैसे ही जन्म लेता है तो मानव एक परमात्मा का अंश आत्मा बिल्कुल कोरा होके आता है। उसको आप ABCD सिखाओगे, ABCD बोलेगा, 1 2 सिखाओगे, 1 2 बोलेगा, और संस्कृत बोलोगे, संस्कृत सिखाएगा, अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी सीखेगा, फ्रेंच बोलो, फ्रेंच सीखेगा, चाइनीज़ बोलो, चाइनीज़ सीखेगा। उसको चोरी करना सिखाओगे, चोरी करना सीखेगा, सच बोलना सिखाओगे, सच बोलना सीखेगा। वो एक कोरी किताब है। तो यहाँ जब आत्मा आता है तो आप लोगों के ने जो यहाँ पर पहले से ही जो पद्धति चला रखी है, ये पूंजीवादी लोकतंत्र के माध्यम से आज दुनिया में ये अमीर बनेगा, गरीब बनेगा, मालिक बनेगा, नौकर बनेगा, इसी परंपरा को, ये जो परंपरा है, ये भारत की सनातन पद्धति नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम के राजनीतिक दर्शन में इस चीज़ को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि यहाँ जो भारत का मौलिक विचार है, जो वेदों का जो विचार है, वो कोई आत्मवत् सर्वभूतेषु के अनुसार धरती पे जितने भी 7 अरब लोग रहते हैं, वो सब एक ही प्रोसेस का हिस्सा है। उनमें किसी भी प्रकार का भेद करना ना तो यहाँ पर संभव है, और अगर भेद किया जा रहा है तो मानव भ्रमित हो चुका है। तो आज इतने सारे विभेदों के बीच में एक हमें किरण नजर आई, ये परम पूज्य गुरुदेव ने जो युग परिवर्तन करने का बीड़ा जो उठाया है। दोस्तों, इस युग परिवर्तन के काल में दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद का राजनीति